नमस्कार, मैं श्रावणी और आप देख रहे हैं 1 मिनट न्यूज। क्या कोलकाता का बुनियादी ढांचा नागरिकों के लिए मौत का जाल बन गया है? अभूतपूर्व बारिश ने कोलकाता को पंगु बना दिया है। 22 और 23 सितंबर 2025 को हुई भारी बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया और एक दुखद हादसा हुआ। कम से कम 8 लोगों की बाढ़ वाली सड़कों पर लाइव तारों के संपर्क में आने से करंट लगने से मौत हो गई। मरने वालों में एक सुरक्षा गार्ड, एक फल विक्रेता और एक फैक्ट्री कर्मचारी शामिल थे। दुर्गा पूजा नजदीक होने के कारण इस त्रासदी ने शहर के सबसे बड़े त्योहार पर एक गहरा साया डाल दिया है। अधिकारी अब एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, जबकि शहर के लोग इस अराजकता से जूझ रहे हैं। अब तक आपने देखा 1 मिनट का संक्षिप्त सारांश। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ये रिपोर्ट आगे देखते रहें। कोलकाता शहर 22 सितंबर की रात और 23 सितंबर 2025 की सुबह हुई तेज और अचानक बारिश के बाद के हालातों से जूझ रहा है। ये सिर्फ एक सामान्य मानसूनी बारिश नहीं थी, ये एक ऐसा जल प्रलय था जिसने सिर्फ 7 घंटों में शहर की वार्षिक बारिश का लगभग 20% हिस्सा बरसा दिया। बारिश की भारी मात्रा और तीव्रता, साथ ही हुगली नदी में आने वाले ज्वार ने शहर की जल निकासी प्रणाली को पूरी तरह से फेल कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि प्रमुख सड़कें और निचले इलाके मौत के जाल में बदल गए। सबसे दुखद परिणाम करंट लगने से कम 8 लोगों की जान जाना है। ये आम नागरिक थे जो एक असाधारण स्थिति में फंस गए। पीड़ितों में पवन घरामी, एक सुरक्षा गार्ड जिसे एक होटल में इन्वर्टर बंद करते समय करंट लगा, प्राणतोष कुंडू 62 वर्षीय फल विक्रेता जो अपनी साइकिल पर संतुलन खो बैठे और एक लाइव बिजली के खंभे को पकड़ लिया, और शुभो प्रमाणिक 25 वर्षीय फैक्ट्री कर्मचारी जिसे बिजली मीटर चालू करते समय करंट लगा। नेताजी नगर और हरदेवपुर जैसे विभिन्न पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र से मिली इन घटनाओं ने शहरी नियोजन और बिजली सुरक्षा में एक बड़ी प्रणालीगत विफलता को उजागर किया है। इस घटना ने राज्य सरकार और बिजली कंपनी सीईएससी के बीच जुबानी जंग छेड़ दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीईएससी पर लापरवाही का आरोप लगाया है और पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे और नौकरी की घोषणा की है, जबकि बिजली कंपनी ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि मौतें खराब आंतरिक वायरिंग या स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल खंभों के संपर्क में आने से हुई थी, जिनका रखरखाव वे नहीं करते। हालांकि ये दोषारोपण का खेल दुखी परिवारों को कोई सांत्वना नहीं देता है और न ही समस्या की जड़ को संबोधित करता है। इस त्रासदी ने शहर के त्योहारों की भावना पर भी गहरा असर डाला है, क्योंकि दुर्गा पूजा में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। कई पंडाल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सजावट बर्बाद हो गई है और कारीगरों की कड़ी मेहनत बारिश में धुल गई है। इस बाढ़ ने न केवल भौतिक और वित्तीय नुकसान पहुंचाया है, बल्कि लाखों लोगों के उत्सव के माहौल को भी खराब कर दिया है। जैसे जैसे शहर पानी निकालने के लिए संघर्ष कर रहा है, अधिकारी बंगाल की खाड़ी में बन रहे एक और कम दबाव प्रणाली के लिए हाई अलर्ट पर है, जिससे और बारिश और लंबे समय तक व्यवधान का डर बढ़ गया है। ये घटना चरम मौसम की घटनाओं के लिए शहर की तैयारी और एक मजबूत और सुरक्षित बुनियादी ढांचे की तत्काल आवश्यकता के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है।